नमस्कार दर्शकों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 26 जनवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की 73वीं सालगिरह शहर में उमंग, उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। लोगों के दिलों से जन गण मन गूंजता रहा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम एक थे एक रहेंगे के नारे गूंजते रहे। सरकारी के साथ निजी आयोजन भी हुए। इसमें हर शहरी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मिठाइयां बांटी गईं, गुब्बारे भी उड़ाए गए। आगमन करें, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। गणतंत्र दिवस की 73वीं सालगिरह पर शहर जश्न में डूबा नजर आया। दशहरा मैदान पर हुए मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। फिर शुरू हुआ झांकियों का सिलसिला। सामाजिक सरोकार का संदेश देने वाली झांकियां निकाली गई। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ग्रामीण को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें समस्त को लेकर यह झांकी आप सबके सम्मुख नगर पालिका निगम। प्रभारी मंत्री ने सीएम के संदेश का वाचन किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भारतीय गणतंत्र के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ आजादी के दीवानों को भी याद किया। आजादी के तराने भी इस मौके पर गुनगुनाए गए। प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह गणतंत्र दिवस सबके लिए शुभ हो। हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत बने, बस यही कामना है। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस हम सबके लिए शुभ हो, मंगल हो और हम सब लोग मिलजुल करके इस गणतंत्र को हम सामूहिक रूप से मनाएं। ऐसी मेरी आप सबसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, विकास की ओर बढ़े और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो परिकल्पना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हमारा मध्य प्रदेश, सब अपने पांव पर खड़े हों और हमारा भारत भी आगे बढ़े, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। विक्रम विश्वविद्यालय में भी गणतंत्र दिवस की खुशियां दिन भर बिखरी रही। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ध्वजारोहण करने के बाद पांडे ने कहा, ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का है। आज का दिन इस देश के नए सपनों, नए संकल्पों को साकार करने और कुर्बानी देने वाले महान सेनानियों का स्मरण कराता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के योगदान का जिक्र भी हुआ। समारोह में एनसीसी कैडेट्स, रासयो स्वयंसेवक, खेल प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल और नरेश सोनी ने ध्वजारोहण किया। वंदे मातरम के साथ जनगण मन का गान उपस्थित मीडिया कर्मियों ने किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहीद पार्क में ब्लॉक अध्यक्ष अशोक उदयवाल के नेतृत्व में तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के संदेश का वाचन सुरेंद्र मरमट ने किया। जय हिंद और जय भारत के नारे के बीच राष्ट्रगान गाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष अशोक उदयवाल ने शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री कमलनाथ जी के द्वारा जो संदेश है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों और बच्चों, अशोक भाई, आज के आयोजन और आज के शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? आज 73वां गणतंत्र दिवस आज हमने शहीद पार्क में मनाया गया है।
और सभी देशवासियों को, वार्डवासियों को, प्रदेशवासियों को 74 गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई देता हूँ। गणतंत्र की खुशियों के बीच सौहार्द का नजारा भी दिखाई दिया। बेगमबाग कॉलोनी में सर्वधर्म मददगार सोसाइटी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। शहर काजी खलीकुर रहमान की सदारत में हुए कार्यक्रम में भाईचारे की छवि दिखाई दी। मौलाना साबिर नदवी, एएसपी अमरिंदर सिंह एवं अभय न्यूज के एडिटर इन चीफ अभय तिरवार कार्यक्रम के अतिथि थे। वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश की खासियत इसकी संस्कृति है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग भी मिलकर रहते हैं। हम एक थे और एक ही रहेंगे। कोई भी सांप्रदायिक ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। ये मुल्क हमारा है। जहाँ तक समझता हूँ कि ये मुल्क का बच्चा इस बात को जानता है। हेलो हेलो, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। शहर काजी खलीकुर रहमान एवं अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। गायक महेश मोयल ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। फिल्म पूरब और पश्चिम के गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं जैसे गीत पर लोग भाव विभोर हो गए। वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इस मौके पर एएसपी अमरिंदर सिंह को शॉल उड़ाकर और श्रीफल देकर विदाई दी गई। सिंह का तबादला एडीसीपी पद पर इंदौर हुआ है। गणतंत्र दिवस का उल्लास पूरे शहर में देखा गया। इस मौके पर मिठाइयों का वितरण भी किया गया। नीलगंगा चौराहे पर गुलाब जामुन का वितरण किया। नीलगंगा चौराहे पर पिछले 10 साल पहले दीपू मीणा ने गुलाब जामुन वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम की खासियत ये रही कि गुलाब जामुन तिरंगे कलर के दोनों में दिए गए। और ये सब लोग जो 10 साल से कर रहे हैं, दीपू मीणा जी मित्र मंडली गुलाब जामुन का कार्यक्रम, वो झंडा का कार्यक्रम भगवान जी दादा कुशवाहा ने शुरू करा था और हम सब लोग उनके साथ हैं। बेगमबाग क्षेत्र में 11 मकान तोड़ने के बाद अब स्मार्ट सिटी प्रशासन इन मकानों के बचे हिस्से तक जाने वाले रास्ते को बंद कर रहा है। इससे रहवासी परेशान हैं और उन्होंने कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भेजी है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 5 मकानों का पूरी तरह और 6 मकानों का आंशिक अधिग्रहण किया है। तोड़फोड़ के बाद अब इन मकानों के हिस्से में दीवार खड़ी की जा रही है। इस दीवार के बनने से पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसे में यहाँ रहने वाले कैसे निकलेंगे? 3 गलियों का रास्ता बंद होने से रहवासी परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकला है। बुधवार को शहर काजी खलीकुर रहमान मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी। क्षेत्रीय रहवासी शाहिद खान ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रशासन से हमने यही निवेदन किया कि वह दीवार से मिलाकर दीवार बना दे ताकि रास्ता बंद नहीं हो। रास्ता बंद होने से लोग परेशान होंगे। रास्ते के लिए कलेक्टर से भी निवेदन किया है। उन्होंने मौके पर आने को कहा है। अब हमारी समस्या का निदान किसी को तो करना होगा। हम अपनी बात आगे तक पहुंचा चुके हैं। प्रशासन से हमारी यही अनुरोध था कि जो आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, दीवार उठ रही है, तो दीवार की सीध में आप ये दीवार बना दो तो हमारा रास्ता भी हो जाएगा। अब इन्होंने क्या मकान तोड़ दिए रास्ते के लिए, और मकान तोड़ने के बाद तो गली भी पैक कर रहा है, बिल्कुल दीवार चिपका के लगा रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी कल जाके मिल लिया, उन्होंने आने का बोला है। अपने सीएम साहब को भी हेल्पलाइन पे हमने लिखित में एक शिकायत कर दी है मोबाइल पे। उसके बाद अभी काई साहब को बुलाया था, उनको भी दिखाया है। लोग यहाँ 800 लोग हैं, जो 1000-2000 आदमी परेशान होगा, रास्ता नहीं निकलेगा, मौत मैयत है, अस्पताल जाना है, सब परेशानी है। अब यहाँ लोग नहीं थे तो पुलिस आके बोल गई भैया रासुआ लगा देंगे, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो फिर किसके लिए लड़ेंगे? और हमारा किसी से विरोध नहीं है। हमारा ना महाकाल मंदिर से विरोध है, ना उनकी कोई किसी से। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो दीवार उठ रही है, दीवार के हिसाब से दीवार उठ जाए, उधर भी रास्ता हो जाए और इधर भी रास्ता हो जाए। हम किसी का विरोध नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है, मगर आम जनता के लिए अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो बैठे हैं वो नहीं करेंगे, नेता लोग नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? माकड़ोन की पिपलिया बाजार की ऋषिकेश गौशाला में भूख से गायें मर रही हैं। घटना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार और पटवारी की मौजूदगी में गौशाला का निरीक्षण किया। दरअसल गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला 11 जनवरी से शुरू हुआ था। इस दिन 3 गायों की असमय मौत हो गई थी। इसी तरह 24 जनवरी को 4 और गायों ने दम तोड़ दिया। गौशाला में करीब 70 से 80 गायें हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में गायें रोजाना मर रही है। गौशाला के आसपास अतिक्रमण है। ऐसे में गायों को चराने के लिए कहां ले जाएं?
अरे भाई साहब, ये गाय रोज मर रही है यहाँ, अतिक्रमण करी मिली है। हाँ। ये गाय यहाँ बोली मिली, तो अभी इनको निकालने की जगह तो चाहिए। हाँ। अब जगह नहीं है तो क्या ले जाओ निकालें, सब अतिक्रमण करी मिली। हाँ। ये गौशाला के पीछे से अतिक्रमण है, कहाँ ले जा निकाल के। अब ये तो मर ही रही है। अब देख लो, अब जो अभी है तुम्हारे साथ में है, देख लो, अब आने वाले बेड़ा हुआ है गाँव का। उत्तर भारत में पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान लगातार नीचे जा रहा है। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को भी सीवियर कोल्ड डे रहा, जिससे लोगों को दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन ऐसी ही ठंड रहेगी। नए साल की शुरुआत से ही ठंड के तेवर प्रचंड है। जनवरी में लगातार कोल्ड और सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बन रही है। बुधवार को भी सीवियर कोल्ड डे रहा। सुबह धूप निकली, लेकिन शीतलहर चलती रही। दोपहर में लोग घरों और चौराहों पर धूप सेकते नजर आए। इधर तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को रात का तापमान 6.5 डिग्री था, जिसमें बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 73वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इस विषय में मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि 2022 यहाँ विभिन्न अपॉर्चुनिटीज को लेकर आया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2019 का मेंस का रिजल्ट आया, 2020 का प्री का रिजल्ट आया और विगत यानी कि आने वाले समय में 24 अप्रैल को 2021 प्री होने को है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि कोविड काल के बाद अब विद्यार्थियों के लिए ये स्वर्ण अवसर है, जहां पर वो अपने भविष्य को कहीं ना कहीं जिस रूप में वो चाहते थे, कहीं सेट होने के लिए सोचना चाह रहे थे, वो उस मुकाम को पा सकते हैं। इसके लिए मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि तन मन धन से अपनी समय सारणी को बना लें और अपनी पढ़ाई पर जुट जाएं। और इसी के साथ मैं सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मदर वर्ल्ड मार्ट की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई। इस गणतंत्र दिवस मदर वर्ल्ड मार्ट लाए हैं महिलाओं के लिए निःशुल्क मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आए और इसका लाभ उठाएं। हमारा पता उज्जैन मक्सी रोड, नक्षत्र होटल के सामने। 73वें गणराज्य की स्थापना आज के दिन हुई थी। हम इस गणराज्य की और स्वतंत्र देश के इस गणराज्य की सम्मान करें। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसका पालन करें और आज के दिन हमारे संविधान की रक्षा के लिए हम सब इस दिन को मनाते हैं। निश्चित ही हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिन पे दिन हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। चाहे हमारी देश की सीमा हो, सुरक्षा हो या स्वावलंबन हो या स्वच्छता हो, सभी क्षेत्रों में हम गांधी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पे हमारी पार्टी काम कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है। जय हिंद, जय भारत, सबको शुभकामनाएं। भारत माता की जय। मैं गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के इस शुभ अवसर पर सभी उज्जैन वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। ये गणतंत्र दिवस जिस दिन के हमारा संविधान लागू किया गया था, संविधान वो है जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता किस बात की, आप अपने मोहल्ले का विकास करें, अपने शहर का विकास में सहयोग करें।
इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो हमारे संविधान ने दे रखी है। उसी के लिए हम सब भारत में सतत लोकतंत्र की जो स्थापना की गई है उसी के तहत सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं फिर से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। दिवस के उपलक्ष्य में सारे उज्जैन शहरवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं और ख़ास करके विशेष करके अभय एजेंसीज को जो हमारे पुराने संबंध रहे हैं उनसे। जी हाँ, शहर का लगभग सबसे पुराना अस्पताल है अपना ये पेडनेकर हॉस्पिटल। लगभग 47 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं और पेशे से मैं सर्जन हूँ। हमारे बेटे हैं डॉक्टर केदार ऑर्थोपेडिक सर्जन और बहू हैं गायनेकोलॉजिस्ट और पिछले कई सालों से हम लोग शहर की सेवा कर रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक जो भी अस्पताल से अर्निंग हो रहा है उसके पार्ट ऑफ दैट हम लोग ऐसा चाहते हैं कि गरीबों की निर्धनों की कुछ सेवा हो जाए। इसके लिए एक अनंत लीला फाउंडेशन हम लोगों ने शुरू किया है जिसमें रियायती ओपीडी है, मुश्किल से टोटल निर्धनों के लिए टोटली फ्री और जो हो बीपीएल कार्डधारी उनको मुश्किल से 50 रुपये की ओपीडी, ठीक है ना। तो उसमें उसके बाद में जो भी जांचें होंगी वो बहुत ही रियायती दरों पे, कम से कम दरों पे हो जाएंगी। इसमें खून की जांचें शामिल हैं, ईसीजी शामिल है, एक्सरे चेस्ट शामिल है और बाकी कई जांचें पैथोलॉजी की जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हम लोग करेंगे। मैं प्रदेश और शहर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस की सबको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये सबसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने 2 साल बड़े संघर्ष के साथ कोरोना के साथ सबने निकाले हैं, सभी के मैं भी व्यापारी हूँ, सभी व्यापारियों को इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारी तकलीफें सही हैं। मैं उस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझता भी हूँ और मैं सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी प्रदेशवासी लॉकडाउन का पूरा पालन करें जितनी जल्दी हो सके। मुझे लगता नहीं कि आगे कोई गंभीर समस्या हमें इस बार लग रही है, पर अपन नहीं चाहते कि समस्याएं और बढ़े और हमें संघर्ष झेलना पड़े और पुरानी परिस्थितियों को याद करना पड़े। ये सभी से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि सभी लोग सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। पल्स पैथोलॉजी लैब की तरफ से गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को नए साल और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पिछले 2 साल से कोविड जो कि एक पूरे विश्व भर की आपदा है, सभी को आपने झेला है। उम्मीद है नया साल आपके लिए आया है। आप बिल्कुल इस कोविड को लेकर घबराए नहीं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और लगातार उस पर चलने का प्रयास करें। पिछले साल के कंपेयर में इस साल वैकेंसीज आपके लिए बहुत ज़्यादा आएगी और उम्मीद है ये साल आपके लिए है। बस आप अपनी लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपने लक्ष्य पे चलते रहें। सर्वप्रथम मैं ज्योति तिवारी शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल समिति से आपको आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना की महामारी के चलते सर परेशानियाँ आई हैं, वो सारी की सारी परेशानियाँ ज़्यादातर माता पिता को आई हैं जिनके बच्चे स्कूल ना जाते हुए भी उन्हें फ़ीस भरनी पड़ी। फ़ीस भरने और नहीं भरने का जो भी कारण रहा हो, उसके कारण मैं आपसे बस ये निवेदन कर रही हूँ कि जिन बच्चों की भी फ़ीस नहीं भराती है या भरना चाहते हैं, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को निरंतर पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, वो हमारी संस्था से आके मिले। मैं उनकी सेवा भाव से मदद करके और उन बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। इसलिए आप प्लीज़ आकर के हमसे ज़रूर संपर्क करें।
नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, माधोबाग उज्जैन क्लिनिक हेड, उज्जैन शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माधोबाग संस्था एक आयुर्वेदिक संस्थान है जहाँ पे हार्ट डिसीजेज, डायबिटीज़ का पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार होता है। आज की कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, तो माधोबाग में डायबिटीज़ पूर्णतः रिवर्स होता है। अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ के लिए संपर्क करना चाहें तो माधोबाग संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस की पूरे शहरवासियों, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल उन्हें स्वस्थ रखे, मस्त रखे, क्योंकि उन्होंने अभी कोरोना काल में जो कष्ट देखा है, भगवान महाकाल भविष्य में कभी ऐसे दर्द को, ऐसे भयानक मंजर को बचाए। यही भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं और सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री माता। जय हिंद साथियों, 73वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव समस्त देशवासियों को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं डिफेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कुछ विषय पे मैं सरकार का ध्यान लाना चाहूँगा कि जिस तरह से 2019 से लेकर 2021 तक बहुत बुरा समय रहा विद्यार्थियों के लिए, डिफेंस फील्ड के लिए, कि कोई भी वैकेंसियां अभी तक नहीं निकली है। किसी भी प्रकार की जो फिजिकल हो चुका है उनमें रिटर्न की एग्जाम्स नहीं हुई है। तो इस मौके पे मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहूँगा और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आने वाला 2022 आपका है। इसमें आप जिस जुनून के साथ अभी तक आप लगे हुए थे, उसी जोश और जुनून के साथ आप लगे रहिए। आने वाले 2022 में अभी लगातार जो ये कोविड का समय चल रहा है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस के पेपर कंटिन्यू जारी है। जिस तरह से अभी एग्जाम कंटिन्यू चल रही है, तो आने वाले समय में सभी एआरओ की भर्तियां भी निकलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस से रिलेटेड या जो जितनी भी डिफेंस की भर्तियां हैं, आने वाले समय में सभी प्रकार की भर्तियां निकलेगी। बस आप जिस जुनून के साथ, जिस हौसले के साथ आपने तैयारी करना स्टार्ट किया था, उसी हौसले के साथ लगे रहिए। 2022 आपका है और इस गणतंत्र दिवस के साथ साथ आप भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। हमारे इस तिरंगे के मान और सम्मान के लिए आप अपना सर्वस्व समर्पण दें और जिस तरह डिफेंस में आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लगे रहिए। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर अभी अभी एक रचित कविता प्रस्तुत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूछ रही है भारत माता, क्यों उदास हो मेरे पुत्र। आज़ादी को आए हो गए पूरे साल 75, पर धुंध अब तक नहीं छटी, गरीबी अब तक नहीं हटी। किसकी जिम्मेदारी है, कौन देगा इसका उत्तर। लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराए, हो गए पूरे साल 75। नैतिकता गई रसातल में, हावी हुई अनीति। अब राजनीति में बची न कोई नीति। दिल भी हो गया काला काला, बढ़ गया कितना काला धन। सांस्कृतिक मूल्य हुए तिरोहित, हुआ समाज का घोर पतन। मानवता की हालत हो गई बद से बदतर। किसकी जिम्मेदारी है, कौन देगा इसका उत्तर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूछ रही है भारत माता, क्यों उदास हो मेरे पुत्र। सबसे ज्यादा नेताओं ने किया देश का बंटा ढाल। दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता गया भ्रष्टाचार। साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा हो या चिकित्सा, स्तर गिरा सभी का। ईश्वर करे हमारी रक्षा। नारे लगते भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्यों पड़ते सेना पर पत्थर। कौन है ऐसे देशद्रोही, कौन देगा इसका उत्तर। भारत के संविधान को हमने ही अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया है और हमने ही संविधान से खिलवाड़ किया, तो हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही उत्तरदायी हैं, हमको ही देना होगा उत्तर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूछ रही है भारत माता, क्यों उदास हो मेरे पुत्र। आज़ादी को आए हो गए पूरे साल 75, हो गए पूरे साल 75।
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।